प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं विपिन पारिक हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे मॉडल्स टॉपिक के अंतर्गत मॉडल सेल के बारे में, उससे संबंधित नियमों के बारे में, उदाहरणों के बारे में। इससे पहले आज के वीडियो को आगे बढ़ाया जाए, मेरा आप सभी से यही निवेदन है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन है यानी घंटी का जो बटन है उसको दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आपको अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानेंगे मॉडल सेल से संबंधित जो उपयोग है उनके बारे में। पहला जो बिंदु है, सबसे पहला जो यूज है इसका, वो है लीगल रूल से संबंधित नियम, कानून, कायदे, कानून से संबंधित नियम या यूं कहें कानून। इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स यानी कि प्रशासनिक आदेश, और अंत में आता है परमिशन या सजेशन, मतलब कुछ करने के लिए किसी दूसरे के द्वारा अनुमति अथवा सुझाव मांगने के लिए हम सेल का यूज करते हैं। विद्यार्थियों, आइए इन तीनों के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करें। आता है लीगल रूल्स यानी कि कानून अथवा नियम, कानूनी नियम जिनको हम कहते हैं। यदि प्रश्न में कानून पर आधारित नियमों की जानकारी मिले तो उत्तर में हम सेल का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे इसके बारे में कुछ ही देर में आपको उदाहरण से मैं जानकारी देने का प्रयास करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स, जिसका अर्थ मैंने पहले ही बता दिया, प्रशासनिक आदेश। इसमें क्या होता है, प्रश्न के अंदर हमें किसी भी प्रकार के प्रशासनिक आदेश की जानकारी मिलती है। ये ठीक वैसा ही है विद्यार्थियों जैसा लीगल रूल होता है जिसमें कानून आधारित नियम की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से अगर प्रश्न के अंदर प्रशासनिक कोई आदेश जारी किया गया है उसकी जानकारी मिलती है तो हम उत्तर के रूप में सेल का प्रयोग करते हैं। आइए तीसरे बिंदु को और देख लेते हैं। तीसरा बिंदु, जैसे कि मैंने आपको बताया था, परमिशन या सजेशन है, जिसका मतलब होता है अनुमति या फिर सुझाव। यदि प्रश्न में कुछ करने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए किसी और से अनुमति अथवा सुझाव मांगने की जानकारी मिलती है तो उत्तर के रूप में हम सेल का प्रयोग मॉडल के रूप में करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थे इनके कुछ स्पष्टीकरण। अब हम जानते हैं उदाहरण जिनसे हमें स्पष्ट हो पाएगा कि सेल का प्रयोग कब और कैसे होता है। ये रहा पहला उदाहरण आपके सामने। द चिल्ड्रन सेल हैव राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब शिक्षा का अधिकार। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि बच्चों को, यानी जो भी बच्चे हैं, जो भी लड़के लड़कियां हैं, उन सभी को शिक्षा का अधिकार है। देखिए इस चित्र में, ये देखिए, ये जो एग्जाम्पल हमारा है ये इसी बात को चित्र के माध्यम से स्पष्ट करता है। ये देखिए दूसरा चित्र, दूसरे चित्र के माध्यम से और पहले चित्र के माध्यम से हमें इस प्रश्न के अंदर जो जानकारी दी गई है वो एकदम स्पष्ट हो गई। जितने भी बच्चे हैं उनको, जिनकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष तक है, ये कानून बनाया हुआ है और इस कानून के अंतर्गत उन्हें मुफ्त में शिक्षा का अधिकार है। ये शिक्षा उनके लिए मुफ्त है और अनिवार्य शिक्षा के रूप में उनको ये प्राप्त करनी ही चाहिए, ये उनका अधिकार है। ये जानकारी हमारे इस एग्जाम्पल में मिलती है और यहाँ पे कानूनी जानकारी मिलने की वजह से, या यूं कहें प्रशासनिक आदेश मिलने की वजह से, हमने मॉडल सेल का प्रयोग किया है। आइए देखते हैं एक और उदाहरण विद्यार्थियों, और ये रहा दूसरा उदाहरण। द सिटीजन सेल हैव राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब जीवन जीने का अधिकार। जो सिटीजन है, जो नागरिक हैं भारत के, वो चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, भारत का कोई भी नागरिक है, उस प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार है। वह अपनी इच्छा से अपना जीवन जी सकता है। आइए इस बात को चित्र से समझते हैं। ये देखिए पहला चित्र आपके स्क्रीन पर, इसमें कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो एकदम छोटे बच्चों की तरह सजे हुए हैं, टोपी इन्होंने लगा रखी है और मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का प्रयास करते हैं। ये देखिए दूसरा चित्र, दूसरी तस्वीर आपके सामने।
इसमें कुछ बुजुर्ग बैठे हैं आपस में, कुछ नागरिक बैठे हैं और वो शतरंज खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार है और इस प्रश्न में भी हमें भारतीय नागरिकों के जीवन को स्वतंत्रता पूर्वक जीने की अधिकार की जानकारी मिली है और इस वजह से हमने यहाँ पे रिक्त स्थान में मॉडल के रूप में सेल का प्रयोग किया है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं विद्यार्थियों। उदाहरण है, राम सेड टू हिज वाइफ सेल आई एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब होता है विद्यार्थियों प्रस्ताव, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो राम ने अपनी पत्नी से कहा कि क्या मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं। देखिए ये चित्र में ये राम है, अपनी पत्नी से किसी बारे में पूछ रहा है, जानकारी मांग रहा है, सुझाव मांग रहा है। किसी कार्य को करने के लिए राम के द्वारा अपनी पत्नी से सुझाव अथवा अनुमति मांगने की जानकारी हमें इस एग्जाम्पल में मिली है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने उत्तर में सेल का प्रयोग किया है। तो विद्यार्थियों इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें मॉडल सेल का प्रयोग करना चाहिए। वैसे सेल का जो प्रश्न होता है बहुत कम पूछा जाता है परीक्षा में, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी आपको हो इसके लिए मैंने आपके सामने छोटा सा वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको ये छोटे से वीडियो में मॉडल सेल की जानकारी पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले, हम और अच्छा करने के बारे में सोचें, हम और अच्छा कर पाएँ आप लोगों के लिए। जानेंगे मॉडल्स नामक टॉपिक के अंतर्गत मॉडल शुड के बारे में, उससे संबंधित नियमों के बारे में, उदाहरणों के बारे में। इसके अलावा हम जानेंगे मॉडल मस्ट और मॉडल शुड में क्या अंतर होता है इसके बारे में। मॉडल शुड से संबंधित कौन कौन से यूजेज होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पे हम हमारे मॉडल को उत्तर में सही तरीके से परीक्षा के दरमियान भर सकें। सबसे पहले मैं बात करूंगा मॉडल शुड का क्या अर्थ होता है। मॉडल शुड चाहिए के अर्थ में प्रयोग में आता है, जैसे कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में मॉडल शुड का प्रयोग होता है। उसके अलावा ये कुछ एक यूज़ हैं जो मॉडल शुड के लिए विशेष रूप से आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला यूज़ है सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर, प्रश्न के अंदर लिस्ट शब्द का प्रयोग होगा। ये देखिए विद्यार्थियों, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वर्ड है LEST लिस्ट, तो लिस्ट शब्द का प्रयोग जब किसी वाक्य में होता है तो वहां उत्तर में शुड आता है। अगला जो बिंदु है विद्यार्थी वो है मॉरल ड्यूटी, यानी मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य होने पर हम शुड का प्रयोग उत्तर के रूप में करते हैं। फिर बारी आती है सजेशन अथवा काउंसिल की। सजेशन का मतलब होता है सुझाव और काउंसिल का मतलब होता है परामर्श। तो सजेशन और काउंसिल की जानकारी अगर प्रश्न में मिलती है तो हम उत्तर के रूप में शुड का प्रयोग करते हैं। और आखिर में जो बिंदु शुड के लिए काम में आता है वो है एडवाइस, यानी कि जिसको हम कहते हैं सलाह। अगर प्रश्न में सलाह दी जाए और ऐसी जानकारी मिले तो एडवाइस की वजह से हम शुड का प्रयोग मॉडल के रूप में, उत्तर के रूप में करेंगे। कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको कुछ ही देर में उदाहरण के माध्यम से इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो आइए इन यूजेस के बारे में थोड़ा और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शुड के पहले यूज के बारे में। शुड इज यूज्ड एज अ मॉडल व्हेन वी फाइंड द वर्ड लिस्ट इन आवर सेंटेंस। मतलब जब प्रश्न के अंदर लिस्ट शब्द दे रखा हो तो हम उत्तर के रूप में मॉडल शुड को चुनेंगे। अब ये लिस्ट शब्द है क्या अथवा किस लिए आता है, क्यों आता है, इसकी थोड़ी सी जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। लिस्ट शब्द हमें ये जानकारी देता है कि जो कार्य होना चाहिए अगर वो नहीं हुआ अथवा अगर वो नहीं होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या आएगा, इस बात की जानकारी हमें लिस्ट शब्द के होने पर मिलती है। और लिस्ट शब्द जो है वो अन्यथा का भाव देता है, यानी लिस्ट शब्द हमें अन्यथा का भाव देता है। ऐसा करो अन्यथा ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करने पर ऐसा होगा, इस बात की जानकारी हमें लिस्ट शब्द से मिलती है। और जब ये प्रश्न में आता है तो हमें उत्तर के रूप में मॉडल शुड का प्रयोग करना। विद्यार्थियों
अब इस पहले यूज को हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला एग्जाम्पल। वॉक केयरफुली ऑन द वेट रोड लेस्ट यू शुड फॉल। तो इस प्रश्न में क्या जानकारी मिली है? इस प्रश्न में जानकारी मिली है कि वेट रोड का मतलब गीली सड़क, केयरफुली का मतलब हुआ सावधानी पूर्वक, वॉक का मतलब हुआ चलना, फॉल का मतलब गिरना। प्रश्न में जानकारी मिली कि गीली सड़क है और गीली सड़क पे हमें सावधानी से चलना है, अन्यथा गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इसमें शुड भरा। अब इसका कारण क्या है देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न में लेस्ट शब्द का प्रयोग हुआ है जो अन्यथा के अर्थ में हुआ है और हमें एक जानकारी मिली है और वो जानकारी है कि यदि गीली सड़क पर हम संभल कर नहीं चले तो गिर जाएंगे। इस प्रकार से लेस्ट शब्द का प्रयोग होने पर हमने उत्तर शुड किया। आइए इसी बात को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन दिस एग्जाम। वर्क हार्ड यानी कठिन मेहनत करो, भरपूर मेहनत करो, और फेल का मतलब होता है असफल होना, एग्जाम का मतलब होता है परीक्षा। प्रश्न में जानकारी क्या मिली? जानकारी ये मिली कि तुम कठिन मेहनत करो, तुम जबरदस्त तरीके से अच्छे से मेहनत करो, अन्यथा तुम इस परीक्षा में फेल हो जाओगे। इसमें हमने शुड क्यों भरा विद्यार्थियों? इसमें शुड भरने का पहला कारण है कि प्रश्न के अंदर संकेत के रूप में लेस्ट शब्द का प्रयोग हुआ है जो अन्यथा के अर्थ में हुआ है और हमें जानकारी मिली है कि यदि अच्छे से हम नहीं पढ़े तो परीक्षा में हम अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार से जब भी आपके प्रश्न में विशेष रूप से बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, अगर लेस्ट शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पे मॉडल आपको शुड ही भर करके आना है। आइए विद्यार्थियों अब चलते हैं आगे। अब हम जानेंगे मॉडल शुड के अंतर्गत आने वाले यूज नंबर 2 की थोड़ी सी जानकारी के बारे में। तो शुड का जो दूसरा यूज है वो मैंने आपको बताया था मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी का हिंदी में अर्थ होता है नैतिक कर्तव्य। यदि आपको दिए गए प्रश्न में नैतिक कर्तव्य की जानकारी मिले तो आप उत्तर में शुड का प्रयोग करेंगे। मॉरल ड्यूटी का और क्या मतलब होता है ये देखिए। मॉरल ड्यूटी में शुड का प्रयोग तभी हम करेंगे जब इसे व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति अपना नैतिक कर्तव्य माने, अन्यथा इसमें शुड का प्रयोग नहीं होगा, फिर इसमें मॉडल ought to का प्रयोग किया जाएगा। एक बात मैं आपको अतिरिक्त बताना चाहता हूँ, मॉडल शुड और मॉडल ought to दोनों में एक जैसे नियम काम करते हैं, दोनों में एक जैसे पॉइंट्स काम करते हैं और अंतर इतना ही है कि अगर व्यक्तिगत रूप से कोई नैतिक कर्तव्य मानता है अपना तो वहाँ मॉरल ड्यूटी की वजह से शुड भरा जाएगा, अन्यथा ought to का प्रयोग किया जाएगा। आइए मॉरल ड्यूटी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये रहा मॉरल ड्यूटी का पहला एग्जाम्पल। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। हमें हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हमारी स्वयं की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, स्वयं का मॉरल ड्यूटी बनता है यहाँ पे कि जो समय हमें मिलता है उस समय को हमें बर्बाद नहीं करना, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये बात जो है, जो प्रश्न में हमें मिली है जानकारी के रूप में, ये हमारा कर्तव्य है। और जब भी कोई कर्तव्य हमारा स्वयं का होता है, नैतिक रूप से हम अपना मानते हैं, वहाँ हर बार शुड का प्रयोग उत्तर के रूप में किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न में भी उत्तर के रूप में शुड का प्रयोग हमने किया है। आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल है वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। एल्डर्स का मतलब होता है बड़े, जो हमसे बड़े होते हैं उम्र में, अनुभव में, तजुर्बे में, जो हमसे बड़े होते हैं। घर के सदस्य भी हो सकते हैं, समाज के लोग भी हो सकते हैं, विद्यालय के गुरुजन भी हो सकते हैं, जो भी हमसे बड़े हैं। रेस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना, सम्मान करना। हमें हमारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रश्न में हमने शुड भरा उत्तर के रूप में। इसका कारण है कि इस प्रश्न में एक कर्तव्य की जानकारी मिली है। वो कर्तव्य है नैतिक कर्तव्य, और वो नैतिक कर्तव्य है कि हमारे से जो बड़े हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। इसलिए ये हमारा नैतिक कर्तव्य हो गया। और जब भी हमारा अपना स्वयं का नैतिक कर्तव्य माना जाता है, वहाँ हम शुड का प्रयोग करते हैं।
एक और सवाल देखते हैं फटाफट से। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। ग्रो का मतलब उगाना, मोर एंड मोर का मतलब होता है अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, और ट्रीज का मतलब होता है पेड़। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वातावरण हरा भरा रखना हम सबका कर्तव्य है, मॉरल ड्यूटी है, और मॉरल ड्यूटी आने की वजह से हमने उत्तर में शुड भरा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि शुड का यूज कब कब होता है, कैसे कैसे होता है। आइए विद्यार्थियों, अब जानते हैं शुड के बचे हुए अगले दोनों यूजेज, यानी यूज नंबर 3 और यूज नंबर 4 की संक्षिप्त जानकारी के बारे में। तो यूज नंबर 3 और 4 को मिला करके मैंने एक ही बिंदु बना दिया ताकि आपको कम समय में जानकारी मिले। सजेशन, एडवाइस और काउंसिल, यानी कि सलाह, सुझाव या फिर परामर्श की जानकारी अगर किसी प्रश्न में मिलती है तो इस वजह से आपको उत्तर के रूप में शुड मॉडल का प्रयोग करना। जानकारी को मानना या नहीं मानना, उस पर अमल करना अथवा नहीं करना, ये हमेशा सामने वाले पर निर्भर करता है, और ऐसी परिस्थिति में उत्तर में हम हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सलाह, सुझाव या परामर्श देते समय सामने वाला व्यक्ति केवल इन बातों को बता सकता है। उसको मानना या न मानना वो अन्य व्यक्ति पर निर्भर करता है जो उसकी बात को सुनता है। तो आइए अब हम जानते हैं सजेशन, एडवाइस या काउंसिल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। ये रहा इनसे रिलेटेड आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल। यू शुड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस इन योर एग्जाम। सक्सेस का मतलब सफलता, गेट का मतलब प्राप्त करना, पाना, एग्जाम का मतलब होता परीक्षा। तुम्हें तुम्हारे परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक मेहनत करनी। इस बात को मैं चित्र के द्वारा भी समझा देता हूँ। इसमें एक माँ है और वो अपने बेटे को समझा रही है। वो क्या समझा रही है ये देखिए अगले बॉक्स में, अगले चित्र में देखिए। एक माँ अपने निराश हुए बच्चे को परीक्षा में सफलता पाने के लिए सुझाव या परामर्श दे रही है कि तुम्हें सफलता पाने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए और इससे तुम सफल हो सकते हो। अब माँ के द्वारा दिए गए सुझाव को मानना या नहीं मानना इस बच्चे पर निर्भर है, लेकिन माँ ने सुझाव और परामर्श दिया है। जब कभी भी प्रश्न में सुझाव और परामर्श की जानकारी मिले, उत्तर में शुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। आइए विद्यार्थियों फटाफट से देख लेते हैं एक और सवाल। ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। यू शुड नॉट टेल ए लाई। टेल ए लाई का मतलब झूठ बोलना। शुड नॉट नहीं चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ ये देखिए, चित्र से समझिए इस सवाल की बात को। सवाल में जो कहा है वो इस चित्र में है, और चित्र में आप देख रहे हैं एक कक्षा लगी हुई है जिसमें एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उस समय वो उनको जानकारी दे रहे हैं, उनको सुझाव दे रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम्हें जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक अध्यापक के द्वारा अपने विद्यार्थियों को जीवन में सफलता पाने के लिए सुझाव, सलाह अथवा परामर्श दिया जा रहा है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए इसमें शुड का प्रयोग किया गया। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों शुड और मस्ट में जो मूलभूत अंतर है, छोटा सा जो अंतर है उसके बारे में, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि शुड आएगा या मस्ट आएगा उत्तर में। इसके लिए मैंने एक सारणी बनाई है, ये देखिए। एक तरफ इसमें लिखा है शुड, एक तरफ इसमें लिखा है मस्ट। तो शुड का प्रयोग कब होता है, मस्ट का प्रयोग कब होता है विद्यार्थियों, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, इस सारणी को देखिए और मेरी आवाज को सुन करके समझने का प्रयास कीजिए। शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, जबकि मस्ट का प्रयोग होता है अनिवार्यता अथवा बाध्यता को दर्शाने के लिए। मतलब जहां शुड आएगा वहां चाहिए के अर्थ में सामान्य बात बताई जाएगी, जहां मस्ट आएगा वहां उस बात को मानना अनिवार्य होगा, वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए बाध्य होगा। दूसरा अंतर, शुड में कार्य करना या न करना अथवा दी गई सलाह या सुझाव को मानना या न मानना सामने वाले पर डिपेंड करता है, जबकि मस्ट में काम करना, आदेश को मानना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, वो व्यक्ति उसके लिए बाध्य होता है। तीसरा और आखिरी अंतर, शुड
कल्पना या पूर्वानुमान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि मस्ट जो है वो तार्किक निष्कर्ष को दिखाता है और कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है, लॉजिकल थिंकिंग जहां पर होती है, लॉजिक का जहां प्रयोग होता है, तर्क का जहां प्रयोग होता है वहां मस्ट का प्रयोग करते हैं, जबकि शुड का प्रयोग केवल कल्पना को दर्शाने के लिए या पूर्वानुमान को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये 3 मूलभूत अंतर हैं जो शुड और मस्ट को अलग करते हैं, और मैं समझता हूं इस टेबल के माध्यम से, आज के वीडियो के माध्यम से आपको मॉडल शुड के यूजेज भी समझ में आए होंगे और मॉडल शुड और मॉडल मस्ट में जो अंतर है वो भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों, कल फिर मिलेंगे मॉडल्स के एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। हमारे वीडियो को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हृदय से आपका धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।